राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ डिस्कस करेंगे आज की यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। देखिए 2 दिन से मैं ट्रेवल कर रहा था, इसलिए आंसर राइटिंग की वीडियो नहीं आ पाई थी। कल से डेली का रूटीन सेम रहेगा, आंसर राइटिंग सेम इसी टाइम पर अपलोड होगी। बट जो क्वेश्चन आपने किए हैं 16th 17th और 18th वाले, वो आज की पूरी वीडियो में, आधे घंटे की पूरी वीडियो में एक्सप्लेन हम करेंगे, एनालिसिस उसका करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और डेट नंबर 16 अगस्त की यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था। डिस्कस द मेजर चैलेंजेस फॉर इंडिया। भारत के लिए मेजर चैलेंजेस क्या क्या हैं इन फ्रेमिंग क्रेडिबल मैरीटाइम डॉक्ट्राइन। राइट, अब देखिए एक होता है मैरीटाइम डॉक्ट्राइन, एक होता है लैंड डॉक्ट्राइन। लैंड में क्या होता है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे हमारी जिनसे लैंड शेयर रहती है, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब से। तो जो भी हम पॉलिसी अपनी बनाते हैं, जो भी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने हैं कि उस देश के साथ कैसे डील करना है, उसे लैंड डॉक्ट्राइन कहेंगे। बट हमारा जो इंडियन ओशन वाला रीजन है, एक तरफ है ना आपका अरेबियन सी, एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, साउथ इंडियन ओशन, राइट। तो उसमें जो भी पॉलिसी हम फ्रेम करते हैं उसी को कहते हैं मैरीटाइम डॉक्ट्राइन। अभी इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, फिर देखो 150 शब्दों में था इंट्रोडक्शन। आप सबको पता है मैरीटाइम डॉक्ट्राइन किसकी वजह से हम इतना यूज़ करते हैं। आप सबको पता है मैरीटाइम डॉक्ट्राइन हम चाइना की वजह से ऐसा करते हैं। किसकी वजह से करते हैं? चाइना की वजह से। अब चाइना इतना ज़्यादा एसर्टिव नेचर शो करता है, चाइना इंडियन ओशियन में है, अभी वो चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड रूट है हम ही कंट्रोल करें। तो अब मैरीटाइम डॉक्ट्राइन में इनिशियल में इंट्रोडक्शन ऐसा ही कुछ लिखोगे। नाउ आपकी आंसर राइटिंग एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कुछ मॉडल आंसर शो कर देता हूँ। नाउ सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में आप चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे। चाइना कितना ज़्यादा एसर्टिवनेस दिखा रहा है इंडियन ओशन रीजन में। इवन साउथ चाइना सी उसका है भी नहीं, ठीक है, वियतनाम उसमें इंक्लूड होता है और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, फिर भी वो साउथ चाइना सी को पूरा डोमिनेट करता है। अब उसकी बारी आई है इंडियन ओशन में, वो चाह रहा है कि इंडियन ओशन भी वो कंट्रोल करे, राइट। क्वाड बना क्यों था? आप सबको पता है इंट्रोडक्शन में क्वाड इसलिए बना था क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूके, इन चारों का जो समूह है वो एक्चुअल में इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, जहाँ पर से मेजर ट्रेड होता है, उसको किसको कम करने के लिए, किसका असर्टिवनेस, किसका डोमिनेंस कम करने के लिए? चाइना के लिए, राइट। तो क्वाड इसलिए ही बना था, तो इसलिए हमने इंट्रोडक्शन में ये मेंशन कर दिया। अब ये तो था इंट्रोडक्शन जिसमें हम चाइना के क्वाड के बारे में लिख दिया। क्वेश्चन था मेजर चैलेंजेस कौन कौन से हैं। तो मेजर चैलेंजेस देखिए बहुत सिंपल सी बात है। पहला तो वही है, इंडियन ओशन में हमारी जो इंडियाज़ की पॉलिटिकल क्लास है वो दो पार्ट में डिवाइड है, सब रीजन में भी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और ईस्टर्न इंडियन ओशन में अंडमान और स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है। तो हमारा जो अरेबियन सी वाला है उसमें हमारे रिलेशन किसके साथ होंगे? अफ्रीका के साथ होंगे, राइट। मैरीटाइम पेरिफेरी इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सेकंड है स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट, ये आप कह सकते हो जो बेस बनाते हैं। तो चाइना अभी असर्टिवनेस दिखाने के, ये भारत के लिए चैलेंज है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिबूती में चाइना ने अपना मिलिट्री बेस सेटअप किया है, जो कि देखिए जहाँ से भारत का फॉरेन पॉलिसी चलती है अफ्रीका में, वहीं पर मिलिट्री बेस किसका है? अपना चाइना का है। सिमिलरली रशिया का भी एक सूडान में बेस है, राइट, कैनाल है एक। तो ये यहाँ से एंटी पायरेसी मिशन भारत हमेशा चलाते रहता है, राइट। और पायरेसी चाइना और रशिया करता रहता है, मेनली चाइना। तो ये चैलेंजेस लिखोगे आप, मतलब समुद्र में कुछ भी हो रहा ना और वो भारत के अगेंस्ट हो रहा, तो वो चैलेंजेस में इंक्लूड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा ये था। बहुत सारे लोगों को तो ये मैरीटाइम डॉक्ट्राइन समझ में भी नहीं आया, इसलिए मैंने इसको पूरा जो है एक्सप्लेन कर दिया। इंडियन नेवी, अब इंडियन नेवी अब पानी में कौन चलेगी? आर्मी ऑफिसर या एयरफोर्स तो नहीं चलेगी, नेवी ही चलेगी। तो एक बजट, डिफेंस बजट नेवी के लिए बहुत कम दिया जाता है, ये वन ऑफ द चैलेंजेस है। देखिए बजट नहीं होगा तो इंडियन नेवी काम नहीं कर पाएगी। तो एट द एंड कंक्लूजन तो वही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मैरीटाइम डॉक्ट्राइन इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, सागर इनिशिएटिव जैसे हमने किया, क्वाड ग्रुप जैसे हमने किया, ये सब। चलिए अब आप लोगों के आंसर, मिस्टर बीबी का आंसर देख लेते हैं। The important strategic of the important strategic of India in U.S. foreign policy, especially Indo-Pacific engagement. India has enjoyed advantages position in
इंडियन ओशन एंड क्वाड ग्रुप्स, बहुत बढ़िया। तो आपने कहीं ना कहीं इंडियन ओशन से रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं, मैरीटाइम से रिलेटेड लिखी हैं, क्वाड से, बहुत बढ़िया। चैलेंजेस क्या हैं इंडियन ओशन में? लेसर स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट है, ओके बहुत बढ़िया। हमारे मिलिट्री बेस है ही नहीं, तो एक वन ऑफ द चैलेंजेस हैं, और दूसरे कंट्री के मिलिट्री बेस हैं, तो इसमें लेसर होल्ड ऑन स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपने यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया है कि चौक पॉइंट बहुत कम है हमारे, होल्ड है ही नहीं हमारा, चाइना का होल्ड है, बहुत बढ़िया। चाइनीज़ असर्टिवनेस कॉन्टिनेंटल 22 यहाँ पर है। और फिर आपने लिखा है और ट्राई ये करना अब थोड़ा थोड़ा डिफेंस पॉलिसीज़, बजट भी आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बजट आप लिखोगे तो वो अच्छा रहेगा कि हमारा नेवी का बजट कम है, नेवी उतनी एडवांस अभी हमारी नहीं है। बाकी आपने कंक्लूजन लिखा है, सही है। नेक्स्ट है ज्योतिमॉय, इन्होंने बहुत दिनों बाद अपना आंसर किया है, राइट। नाउ इन्होंने लिखा है द राइज ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट्स एंड ग्लोबल प्लेयर्स आर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन ओशन रीजन इनटू ए मेजर गवर्नेंस इश्यू विच प्रोवाइड द नीड ऑफ मैरीटाइम डॉक्ट्राइन। तो आप इस तरह से भी अपना आंसर कर सकते हैं, राइट। चाइना इंक्रीज उन्होंने किया इंटरेस्ट अपना, डिवीजन ऑफ इंडियन ओशन, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती में मिलिट्री बेस है, रशिया का है, इंडियन मैरीटाइम है, इंडिया पुअर मैरीटाइम डिप्लोमेसी है, और बजट आपने लिखा होगा मे बी, ठीक है। बजट का भी लिखे, इंडियन नेवी का बजट बहुत कम है, ये चीज़ लिखें। वे फॉरवर्ड क्या है, इनहेंस करनी चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर वे फॉर्मेट में आपने बहुत कम होलिस्टिक व्यू ऑफ इंडियन ओशन, तो यहाँ पर कुछ 2-4 पॉइंट और लिखें, ठीक है, सॉल्यूशन में मिस्टर बीबी। और इंडियन नेवी बजट वाला भी लिखें आंसर। पॉलिटिकल रिलेशन बढ़ाने चाहिए। सागर इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है, आपने सागर इनिशिएटिव लिखा है, तो इसको मॉडल आंसर की तरह हम लिख सकते हैं। इसको मैं शेयर करता हूँ, ओके। नाउ सबसे पहले इन्होंने लिखा है इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्राइन focus on the applications of naval power across the spectrum of conflict including the water less than peace, it reflect on the concept of characteristics। और हाँ, हाल ही में आप चाइना की असर्टिवनेस और क्यों मैरीटाइम डॉक्ट्राइन हम इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए चाइना असर्टिवनेस और क्वाड ग्रुप मेंशन कीजिए अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। बाकी चैलेंजेस ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल क्लास, वेस्टर्न इंडियन ओशियन, ठीक है। चाइनीज़ असर्टिवनेस आपने यहाँ पर चैलेंजेस लिखे हैं, और हल्का सा जिक्र करना था इंट्रोडक्शन में, ताकि जो चेक करने वाला है उसको पता चल जाए कि मैरीटाइम डॉक्ट्राइन हाल में ये क्वेश्चन क्यों आया। मल्टी अलाइनमेंट चाहिए, ग्रेटर रिस्क, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, बहुत बढ़िया। आपने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके पॉइंट लिखे, तो ये बहुत बेहतरीन आपने लिखा है। वे फॉरवर्ड है, और ट्राई ये करना कि आपने अंडरलाइन नहीं किया है, तो पर्टिकुलर अंडरलाइन भी करें, ठीक है, जैसे इन्होंने किया है। चाइना असर्टिवनेस बहुत बढ़िया। क्वाड ग्रुप, ग्रोइंग चाइनीज़ प्रेजेंस इन द नेवल बेसिस और मिलिट्री बेसिस उन्होंने किया है। पुअर मैरीटाइम डिप्लोमेसी, बहुत बढ़िया। मैरीटाइम पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है हमारी, ये भी सही लिखा है। पर यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो चैलेंजेस तो है, पर मैरीटाइम डॉक्ट्राइन में इंक्लूडेड नहीं आता, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये सही है, पर डायरेक्ट अगर टू द पॉइंट 150 शब्द में करें तो इसको ना ही डालें तो बेहतरीन होगा। वे फॉरवर्ड, सिंक्रोनाइजिंग फॉरेन और डिफेंस पॉलिसीज, क्वाड ग्रुप मेंशन करें, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट करें, बहुत बढ़िया। फिर आपने कंक्लूजन लिखा है, सही है। मिस्टर नीतीश, भारतीय समुद्री और संघर्ष सभी क्षेत्रों को नौसैनिक क्षेत्रों में विलीन है, जिसका उद्देश्य के बीच समुद्री शक्तियों का विकास, ठीक है। भारत के प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? हिंदी महासागर का, चीन का प्रबल रणनीति का फोकस, भारत में राजनीति द्वारा हिंदी अपना, ठीक है। पूर्वी चाइना से अगर पाकिस्तान द्वारा अपने परमाणु हथियारों समूह को डालने के की घोषणा, बहुत बढ़िया है, ये पॉइंट अच्छा है। मैरीटाइम चैलेंजेस हैं, मिलिट्री बेस भी मेंशन करें। सुझाव क्या है? एमडीए, ठीक है। भारत को द्विपक्षीय सहयोग, रक्षा क्षेत्र और विदेशी नीति, भारत को, और क्वाड ग्रुप, ठीक है, रक्षा क्षेत्र और विदेशी नीति के साथ, ठीक है। क्वाड ग्रुप चाइना असर्टिवनेस दिखाएं, राइट। और यहाँ पर बेसिस, मिलिट्री बेसिस का भी जिक्र करें, ठीक है, जुबूती वाला और रशिया का। नेक्स्ट है चाइना असर्शन इज इन इंडियन ओशन रीजन, फॉरेन पॉलिसी इंटेंसिक, मैरीटाइम डॉक्ट्राइन, सीलोज अप्रोच इन इंडियन ओशन, ठीक है। बाकी इससे मैं एक मॉडल आंसर तो दे ही चुका हूँ, ये भी बहुत बेहतरीन आंसर है। नीड ऑफ द आवर, मोर फोकस ऑन मैरीटाइम डॉक्ट्रिटी, डिप्लोमेसी बढ़ानी पड़ेगी, ओवरकम चाइना सुपरमेसी, क्वाड ग्रुप के थ्रू आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। हीरल ने क्या लिखा है? मैरीटाइम डॉक्ट्राइन प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग सच ए प्लान और स्टडी
एंड एम्प्लॉय मैरिटाइम पावर इन द परस्यूट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव, बहुत बढ़िया आंसर आपने किया है। चैलेंजेस क्या है, इंडिया पुअर मैरिटाइम डिप्लोमेसी है। नेवी बजट यार मैंने मेंशन किया, उसको सभी लोग लिखा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यस, चाइनीज स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट हमारे लिए एक चैलेंज है, और रशिया का भी, राइट। सिंक्रोनाइजिंग फॉरेन और डिफेंस पॉलिसीज, ठीक है। बाकी तो सभी के सेम रहते हैं, एक दो पॉइंट में वो होता है। और हाँ, एक और चीज़, सभी लोगों के आंसर पढ़ें और देखिए मैप यहाँ पर बहुत ज़रूरी था, अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल वाला बनाना। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है जयश्री ने यहाँ पर मैप बनाया है, ठीक है, जयश्री ने यहाँ पर मैप बनाया है। नाउ सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट आपने थोड़ा स्पेस दिया है, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता जयश्री, बाकी ठीक है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू टॉपिक एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, करंट का बहुत अच्छा यहाँ पर यूज़ किया है। और मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं अगर करंट का यूज़ करते हैं तो बहुत बेहतरीन होगा। चाइना असर्टिवनेस इन द इंडियन ओशन, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्वाड ग्रुप भी मेंशन करें। बट एक चीज़ आपने लिखनी है यहाँ पर, अगर कभी भी इंट्रोडक्शन लिखते हो तो वो प्रॉपर एक ही पैराग्राफ होना चाहिए, ना कि दो, ठीक है। ये मैं हर बार एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि फॉर्मेट ही ये है। बाकी आपने स्पेस दिया, बहुत बढ़िया। मेजर चैलेंजेस लिखे, सी रूट्स आर बीइंग मिसयूज्ड, देयर आर मैरीटाइम डिस्प्यूट्स बिटवीन मैनी नेशनल, बहुत बढ़िया। चाइना इज मॉडर्नाइजिंग मिलिट सिलोज अप्रोच इन द इंडियन ओशियन। फिर आप इतना गैप क्यों कर रहे हैं? और दूसरा, ट्राई ये करना कि जो 1 2 3 लिखा है आपने उसको कम करें, डेस कर दोगे तो बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है, अगर ज़्यादा पॉइंट लिखे तो उसको लगता है कि ज़्यादा लिख दिए, कम होते हैं तो कम लगता है, राइट। तो बाकी अगर 1 2 3 4 5 ही नहीं होगा तो उतनी अप्रोच ही नहीं जाएगी, ठीक है। लेसर होल्ड ऑन स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट, जिबूती वाला भी आंसर लिखें, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर किया है। सागर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक क्वाड ग्रुप, ठीक है। एक्सप्लोइटिंग द चाइना मैरीटाइम वल्नरेबिलिटीज, डीप ओशन मिशन, रिसोर्सेज के लिए जनरली, इंडियन मैरीटाइम इंटरेस्ट, ठीक है, ओके, राइट। इंडियन नेवी पेट्रोलिंग काउंटर पायरेसी, और इंडियन नेवी बजट का यहाँ पर आपने मेंशन नहीं किया, उसको भी मेंशन करना, ठीक है। बाकी बेहतरीन आंसर है आपका भी। पर और दूसरा एक और चीज़, हालांकि जो ये इमेज की वजह से आपको इतना ज़्यादा लिखा, ये 150 शब्दों का था, तो ट्राई ये करना थोड़ा वर्ड लिमिट कम करें, ठीक है। हालांकि आपका वैसे सही है कि आपने मैरीटाइम डॉक्ट्राइन के लिए नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, बट ये ज़्यादा नोट्स हैं। यानी कि देखो, आपका 150 वर्ड कितना होता है, ये आपने प्रॉपर लाइन खींची है, ठीक है। ये देखो यहाँ तो प्रॉपर लाइन खींची है, ये कहाँ गया, ये देखिए राइट साइड में, ये देखो लेफ्ट साइड में कुछ नहीं खींची है। तो ट्राई ये करना, ये प्रॉपर डालें सबसे पहले। और 150 शब्द कितना होता है आपको बता दूं, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे 150 शब्द, जो प्रॉपर यूपीएससी आंसर राइटिंग भेजता है, ठीक है। ओके, 16 अगस्त के हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपनी 17 अगस्त की। 17 अगस्त बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि माइक्रो प्लास्टिक क्या होते हैं, क्या क्या कंसर्न हैं और क्या डिज़ायर्ड। अब माइक्रो प्लास्टिक के लिए तो हिंदू एनालिसिस बेस्ड ये क्वेश्चन था, और मैं डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। तो माइक्रो प्लास्टिक के जो आंसर होंगे वो ऑलरेडी मैं बता चुका था। माइक्रो प्लास्टिक क्यों आया है वो देखने को करंट अफेयर में, ओके। आप लोगों को यहाँ पर लिंक भी दिया गया है, डीप ओशन में क्या चल रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले आकांक्षा के आंसर से। माइक्रो प्लास्टिक, स्मॉल प्लास्टिक पीसेज होते हैं लेस देन 5 mm इन साइज, विच इंक्लूड माइक्रो बीड्स एंड यूज इन कॉस्मेटिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। कंसर्न थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक रहते हैं, डिकम्पोज ही नहीं होते हैं, माई पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। मरीन स्पीसीज है, जू प्लैंक्टन्स हैं। जू प्लैंक्टन्स वो होते हैं जनरली जो ऐसे जनरली पानी के सरफेस में होते हैं, और माइक्रो बीड्स वो खा देते हैं। मरीन एनिमल्स के लिए है, फाउंड इन टैप वाटर इवन इन सॉल्ट, और जो आप टूथपेस्ट करते हैं ना उसमें भी माइक्रो बीड्स होते हैं, ओके। ये चीज़ याद रखना, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं। तो उसके लिए एक्शन प्लान क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक इकोनॉमिक सपोर्ट, और अभी जो प्लास्टिक अमेंडमेंट रूल्स आने वाले हैं उसको भी उसमें मेंशन करोगे तो अच्छा रहेगा, राइट। इंडिया एफर्ट क्या क्या है, मोर 20 स्टेट्स, ठीक है, ये आपने लिखा हुआ है, ओके। ये सिंगल यूज बीट प्लास्टिक, यस, इसी की मैं बात कर रहा था, आपने मेंशन किया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर कंक्लूजन लिखा है। अनुराग वैद, माइक्रोप्लास्टिक आर डिफाइंड एज सिंथेटिक सॉलिड पार्टिकल्स साइज 1 माइक्रोमीटर टू 5, ठीक है। इन्वॉल्व इन रिसेंटली है जो द डीप सी हॉट स्पॉट ऑफ बायोडोसिल लाइक, बहुत बढ़िया। रीजन बिहाइंड दिस,
अनट्रीटेड सीवेज, प्लास्टिक प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं होता, इंडस्ट्रियल वेस्ट, रिलीजियस ऑफरिंग। जनरली देखो माइक्रो प्लास्टिक में रिलीजियस ऑफरिंग बहुत कम होती है यार, रिलीजियस ऑफरिंग जो रैप्ड, तो ट्राई ये करना माइक्रो प्लास्टिक के ही जो पर्टिकुलर पॉइंट लिखें। ओके 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 ठीक है। और अगर आप ये रीज़न लिखते हैं तो 2 पॉइंट इनफ है या एक लाइन इनफ है, बाकी आपने मेजर जो माइक्रो प्लास्टिक की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है वो लिखना है। ओके ठीक है। इंडिया एफर्ट टू बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन मोर देन 20 स्टेट, ठीक है, आपने वो वाला पार्ट डाल दिया। 2020 का अमेंडमेंट, सजेशन नीड टू प्रायोरिटी द रिडक्शन, इकोनॉमिकल सपोर्ट देना चाहिए, राइट, ठीक है। एक्सपांशन ऑफ यूज़ ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ठीक है। एक यहाँ पर हमारे पेड यूज़र ने आंसर राइटिंग की है और एक क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया है कि सर इसको, इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो 18th सेंचुरी यानी कि 1700 से यहाँ पर 1799 की बात की गई है। अब उस दौरान आप सबको पता है मराठास ये सब नॉर्दर्न में अलग थे, साउदर्न में अलग थे, तो ये उस दौरान की सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता दोगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इन 18th सेंचुरी देयर वाज एन इंट्रिकेट पावर स्ट्रगल बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑफ पावर। 18th सेंचुरी मतलब हमारा 1700 से 1799, तो नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न में जितने भी इंडियन स्टेट थे, प्लस प्लस किसका, इंग्लिश का, डच का, फ्रेंच का, जितना भी दबदबा था वो आप मेंशन कर दोगे इंट्रोडक्शन में कि नॉर्थ में ये था, ये था, ये था, ये पावर्स थी, इंट्रोडक्शन में, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसके बाद है, इट वॉज नॉट ओनली ए स्ट्रगल बिटवीन द कॉलोनियल पावर एंड इंडियन स्टेट्स बट ऑल्सो देयर वॉज ए स्ट्रगल अमंग द इंडियन पावर्स देमसेल्फ टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल सुपरमेसी। ये तो बहुत ही सिंपल है आंसर करना। इंट्रोडक्शन में आप कौन कौन सी पावर की जगह पर थी वो लिख दोगे, फिर उसके बाद पॉइंट वाइज करोगे। फ्रेंच का क्या दबदबा था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, मराठास क्या कर रहे थे, मुगल्स क्या कर रहे थे, पॉइंट वाइज लिखोगे, सबको एक्सप्लेन करोगे कि ये चाहते थे, ये चाहते थे, सिंपल। फिर कंक्लूजन लिख दोगे कि एट द एंड जो हमारी इंडियन पावर्स थी वो वीक पड़ गई, ठीक है, फॉरेन पावर के बेसिस पे, और अगर वीक नहीं पड़ती तो अब अभी हमारा जो प्रेजेंट इंडिया होता वो और ज़्यादा डेवलप रहता, उसका वेलबींग और अच्छे से होता। बस इस तरह से आंसर करना है, ठीक है। इसको यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया है, आई थिंक लिपिका ने मेंशन किया था, तो वो सही उत्तर है जो आपने बताया यहाँ पर, ठीक है। ओके चलिए पहले अभी कर लेते हैं अपना माइक्रो प्लास्टिक ज्योति मॉय की। तो देखिए ज्योति मॉय ने क्या किया है, यूएस नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो दिया है कि स्मॉल प्लास्टिक लेस देन mm। तो ये इस तरह के आंसर जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, एक रिपोर्ट बेस्ड, वो अच्छे रहते हैं। देखो मैंने इंट्रोडक्शन बोला है ना आपसे कि प्रॉपर एक ये होना चाहिए, तो ये लिखा है। कंसर्न क्या है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ब्लॉकेड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इंडस्ट्रियल, रिलीजियस ऑफरिंग रैप्ड इन द नॉन डेग्रेडेबल प्लास्टिक, डंपिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, और पर्सनल केयर प्रोडक्ट, कंजम्पशन ऑफ माइक्रो प्लास्टिक। और यहाँ पर ट्राई ये करना कि जो कॉस्मेटिक वाले हैं वो ज़्यादा लिखें, ठीक है। रिलीजियस ऑफरिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं अभी, बट कॉस्मेटिक ये प्रोडक्ट है, ये आपने जैसे लिखा है टूथपेस्ट है, ठीक है, उन सब को मेंशन कीजिए, राइट। सभी लोगों को, मैं अगर एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सभी लोगों को मेंशन करना है, ठीक है। यूएस ने जैसे पास किया था, भारत भी अभी ये पास कर रहा है, इकोनॉमिक सपोर्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक हिंदी वाला भी हम इसमें से देख लेते हैं। जिनकी लंबाई 5 mm से कम होती है, जो प्लास्टिक प्रदूषण के इतना 50,000 का उपभोग करना है, राइट। स्रोत क्या है, कृषि उपवाह, मत्स्य पालन, शहरी अपवाह, महासागरीय चिंताएं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, छोटे आकार के कारण जल समुद्र तंत्र के साथ झील, नदी और नहर में चले जाते हैं, बहुत बढ़िया। मानवीय स्वास्थ्य जैसे तंत्रिका, हार्मोन, खतरों के दूर करने के लिए योजनाएं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, और अभी का प्रेजेंट 2020 का भी वो लिखें, राइट। ये देखिए जो आपने लिखा है 1 जून 2022 से सिंगल, यस, प्रॉपर, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ सब लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए एक और है, जय श्री की भी कर लेते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन।
कि क्वेश्चन है माइक्रोप्लास्टिक का। देखिए जयश्री, एक आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना ही पड़ेगा। आप जो इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए आप क्या करें, प्लेलिस्ट पीआर पब्लिकेशन पे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर यूपीएससी गाइडेंस की एक प्लेलिस्ट करके होगी, 4 वीडियोस हैं। अब आपको देखिए, आपको लिखना तो बहुत बढ़िया तरह आता है, अच्छे से आता है, पर ट्राई ये करना कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है वो एक बार देख लें। ओके, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपका प्रॉपर, ये देखो जैसे ज्योति मॉय ने लिखा है प्रॉपर एक फॉर्मेट में, या हिंदी माध्यम का ही दिखा देता हूँ। देखो इनका स्ट्रक्चर देखो, ये देखिए, इंट्रोडक्शन स्पेस, फिर स्पेस, फिर इस बेसिस पे। तो ट्राई ये करना कि आपका जो इंट्रोडक्शन है, आपकी पॉइंट तो अच्छे रहते हैं, पर आपका जो ये है, ये देखो इंट्रोडक्शन कभी भी ये 2 पैराग्राफ वाला नहीं होना चाहिए जयश्री, ठीक है। बाकी ठीक है आपका। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए, अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमारा माइक्रोप्लास्टिक का इस मैप की ज़रूरत नहीं थी, तो इसको एलिमिनेट करो, ठीक है। कंसर्न क्या है, और 1 2 3 के बदले डैश डैश करके डालें, ठीक है। बाकी आपके पॉइंट बहुत अच्छे हैं, रिसाइकल, नॉन प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। सेव द सी, टू द सी द फ्यूचर, वाह कमाल का कंक्लूजन आपने लिखा है। चलिए अब बात करते हैं आज की क्वेश्चन की। 18 अगस्त, फॉर एनी मीनिंगफुल डायलॉग टू टेक प्लेस, इंडिया हैज़ टू बी अ पार्टनर इन अफगानिस्तान रिकॉन्सिलाइजेशन प्रोसेस, डिस्कस द इवॉल्विंग पैराडिग्मा ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ चलिए 2 आंसर आ चुके हैं अभी तक, बाकी कल से तो आप सबको पता ही है। और यहाँ पर मैंने वो भी बताया है कि किस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में अभी जितना ज़्यादा तालिबान का कैप्चर चल रहा है उसकी बेसिस पे देखो इंट्रोडक्शन क्या करेंगे। डिपार्चर फ्रॉम इंडियन स्टैंड इन एंगेजिंग तालिबान गवर्नमेंट फॉर फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड, नॉन ऑफिशियल लेवल पर भारत को इंगेज करना चाहिए। अफगान लेड, अफगान ओन्ड इंक्लूसिव पीस प्रोसेस क्या है, ये आपको इंट्रोडक्शन में मेंशन करना। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्पेस दिया है तो आपको भी ऐसे स्पेस देना है, इंट्रोडक्शन सिर्फ एक पैराग्राफ का होगा, ठीक है। अब अफगानिस्तान में पीस कैसे आ सकता है, ये देखो पीस प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक पैराडिग्मा है, इंडिया इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, नया अफगानिस्तान को कैसे रिबिल्ड कर सकते हैं, उससे स्टेबिलिटी आएगी। भारत सरकार की कोई एड है क्या, यस 2.3 बिलियन एड प्रोग्राम चलाया जा रहा है भारत के द्वारा। डेवलपमेंटल कॉपरेशन, हमारा जरंज दिलाराम हाईवे, सलमा डैम हम बना रहे हैं, राइट, तापी गैस पाइपलाइन यहीं से आ रही है। इकोनॉमिक पैराडिग्मा मतलब यहाँ पर डेवलपमेंटल कॉपरेशन, इकोनॉमिक पैराडिग्मा मतलब इंडिया का इंटरेस्ट क्या क्या है अफगानिस्तान में, वो मेंशन करना था। वो मैं डेली के बेसिस पर आज के भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने आपको बताया था। कल्चरल है, फिर चैलेंजेस भी हैं कि स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान फंडिंग देते रहता है, फिर कंक्लूजन है। तो यहाँ पर 2 आंसर हैं। सबसे पहले मिस्टर बीबी का है, रिसेंटली तालिबान इज़ कैप्चरिंग द 90% एरिया ऑफ अफगानिस्तान इन द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट इन द, बहुत बढ़िया। इवॉल्विंग पैराडिग्मा, स्ट्रेटेजिक है, गवर्नमेंट एड है, डेवलपमेंटल कॉपरेशन है। ट्राई ये करना मिस्टर बीबी, गवर्नमेंट एड, ये इनको सिर्फ एक डैश करो, ठीक है। और देखो एक और ये ट्राई करना कि जितना देखो हर लाइन को आपने अंडरलाइन किया है, ट्राई ये करना, अंडरलाइन का मतलब होता है कि मैं उसी पर्टिकुलर टर्म को पढूं, तो सिर्फ वो करना एक ही में, ठीक है। इतना ज़्यादा वो मत करना अंडरलाइन, क्योंकि बेसिक पर्पज उसका खत्म हो जाएगा। 2011 में इंडिया अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, रिकमेंडेड इंडियन असिस्टेंट टू हेल्प रिबिल्ड, फिर इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, गवर्नमेंट एड, डेवलपमेंट कॉपरेशन, सभी ने अच्छा लिखा है। इंडियन कंपनीज यहाँ पर काम करती हैं, इंडियन टेलीविज़न बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी, उससे हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ती है इंडियन टेलीविज़न। चैलेंजेस हैं, कंस्ट्रक्शन, पाकिस्तान ट्राइंग टू सेटअप फ्रेंडली गवर्नमेंट इन, इसके साथ अफगानिस्तान के साथ। और वे फॉरवर्ड आपने क्या बताया, टेकिंग टू तालिबान वुड अलाउ इंडिया टू से यस, तालिबान के साथ डायलॉग करना चाहिए, टॉकिंग टू तालिबान, ये मैंने आज के उसमें भी बताया था। विद रीजनल पावर्स इंडिया शुड बी इंटरनल सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया है। HCO, देखिए रीजनल पावर की मैं बात कर रहा था, सार्क, एशियान, HCO, ये देखिए इसी मैं आज कमेंट बॉक्स में यही पूछ रहा था आपसे कि रीजनल पावर के वो दीजिए, ठीक है, उससे भी तालिबान का ये इश्यू सॉल्व हो सकता है। चलिए 16, 17, 18 पूरी हमने कर ली है कंप्लीट एनालिसिस। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी कल से डेली रूटीन आते रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और कभी मिस होता है, अभी मैं दिल्ली पे हूँ तो अभी होम टाउन निकलने के लिए फिर से मिस होगा, बट ऐसा नहीं है कि उसका एनालिसिस नहीं मिलेगा, सभी का प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा, प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।